हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपको पता है हमारी टॉपर्स की ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अलग अलग टॉपर्स के साथ। तो आज हमारे साथ हैं दक्षता, जिन्होंने इंग्लिश में अपना जेआरएफ क्रैक किया है। आपको पता है इंग्लिश के बारे में अक्सर ये बोला जाता है कि इंग्लिश में जेआरएफ क्रैक करना काफी डिफिकल्ट है और बहुत वास्ट सिलेबस है, बट इन्होंने 99 पॉइंट क्लियर किया है। तो स्वागत है दक्षता आपका। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू तो सो मच। इससे पहले कि मैं आपको आपकी जर्नी के बारे में पूछूं, आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछूं, पहले तो मुझे उस पॉइंट के बारे में बताइए, उस टाइम के बारे में बताइए जब आपने देखा कि आपका जेआरएफ क्लियर हो गया है, जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया था। यस सर, ये तो मतलब मैं डिफाइन ही नहीं कर सकती हूँ। सर मतलब मैं पिछली 2 अटेम्प्ट से फेल हो रही थी, तो सर जैसे ही रिजल्ट देखा मैं मम्मा सर रोने लग गए थे। मतलब लिटरली सर आंसुओं से रो रहे थे कि फाइनली ये क्लियर हो गया है। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रही है मेरी सर। बट सर फिर पूरे परिवार सबको बताया सर, सभी इतने खुश, सभी मतलब तो मतलब बिल्कुल डिफाइन ही नहीं कर सकती सर। तो उसके बाद से सर इतनी ज्यादा जैसे वैल्यू बढ़ जाती है ना सर, वैसे वाला सिस्टम हो गया एकदम। ओके ओके। तो काफी अच्छी जर्नी रही आपकी। पहले आपने फेलियर भी देखा बहुत है, उसके सर। बाद आपने सक्सेस यस को सर। अचीव किया है। इंग्लिश, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है इंग्लिश के बारे में। मेरे पास ज्यादातर लर्नर्स की क्वेरी आती है जो इंग्लिश मीडियम से होता है, सॉरी इंग्लिश लिटरेचर से होते हैं। वो बोलते हैं कि सर इंग्लिश में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना सारा सिलेबस है, इतनी पोइट्री, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, तो सर उसको कवर करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है उन सारी चीजों को कवर करने में। तो उसके बारे में जानेंगे, बट यूजीसी नेट या जेआरएफ करना है, क्या मोटिवेशन है इसके लिए कि इसी फील्ड सर में मैं, जाना है? यस सर, यस सर। सर मेरा पहले बिल्कुल भी कुछ मूड नहीं था ऐसे टीचिंग को लेकर के। मैं सर, मेरी प्राइवेट जॉब लग गई थी एक एमएनसी में। बट सर एक अंदर से फीलिंग आई कि नहीं, मतलब आई एम नॉट फॉर दिस, ये तो नहीं। फर्स्ट फिर से सर्च कर रही थी। सर मेरे पापा खुद एक एसोसिएट प्रोफेसर है इंग्लिश के, तो एक मेरे को मोटिवेशन मिला। फिर सर मैंने देखा कि हाँ, टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मैं कुछ बताती हूँ तो सामने वाले को समझ में आ रहा है। और सर अगर मेरी एक चीज से इतने सारे बच्चों को फायदा मिलेगा, तो क्यों ना इस चीज को एक बार देखा जाए। तो सर फिर इंग्लिश लिटरेचर को एक बार उठाया। सर मेरी सिर्फ मतलब मैंने ग्रेजुएशन में तो इंजीनियरिंग करी थी। सर मैंने मास्टर्स के 2 साल इंग्लिश पढ़ी, उसके बाद भी सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। तो मेरे को एक अलग मोटिवेशन आया कि नहीं, मतलब ये है मेरे ब्लड में, ही है इवन। तो सर मेरा मतलब एक फादर जो थे मेरे, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे कि नहीं, मेरे को डैडी की ये चीज कैरी फॉरवर्ड करनी है, मेरे को आगे इसी चीज को बढ़ाना है। तो सर एक ये मेरा मोटिवेशन था। चलिए, मतलब कि आपको आपके फादर से ये मोटिवेशन यस मिला कि सर। वो खुद असिस्टेंट यस सर। प्रोफेसर है इंग्लिश के, तो यस उससे सर। आपने अपना जो एग्जाम की प्रिपरेशन की। ओवरऑल यस जर्नी सर। कैसी रही आपकी? आपने बताया कि पहले 2 अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाए, तो कभी लगा कि गिव अप कर दिया जाए, या फिर कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि नहीं, मुझे तो ये करना ही करना है? सर जब ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी, तब सोचा नहीं था कि इतनी मेरी मतलब थोड़ी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट खींच जाएगी मेरी। सर बीच में कई बार लगता था, मैं रोती थी कि कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं सर, एकदम मार्जिन पे फेल हो जाती थी मैं। मतलब एकदम एक क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से सर मैं ऐसे फेल हुई हूँ। सर बहुत बार लगा कि छोड़ो, एमएनसी की तरफ चल लेते हैं, मतलब क्या करना है यहाँ पर। बट सर पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा था। प्लस सर जैसे मैं आपके ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से थी सर, आप भी कहते रहते थे कि नहीं नहीं प्लीज आप करो 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 करो, होगा होगा, गिव अप मत करो। तो सर ये जो एक होता है ना आसपास का एनवायरनमेंट आपका, सर ये आपको बूस्ट करता है। तो सर मैं तो सच्ची में मेरे पेरेंट्स से सब हमेशा ये कहा कि नहीं, हम बैठे हैं, आप करो, आप पढ़ाई करो, होगा, आप टेंशन मत लो। तो सर बस मैंने गिव अप नहीं करा, इसलिए सारे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, प्लीज गिव अप मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्जिन से रह रहे हैं, तो हो जाएगा क्लियर। मतलब मैंने तो सर जेआरएफ को सोचा भी नहीं था, बट भगवान ने जो दिया सर सीधे जेआरएफ दिया, मतलब मेहनत का फल मिला, मीठा मिला, बहुत ही अच्छा मिला। तो गिव अप बस नहीं करना है। ओके, सो लर्नर्स के लिए भी ये एक अच्छा मैसेज है कि जैसे दक्षता ने बताया कि वो पहले 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए, उनके पहले 2 अटेम्प्ट हैं उसमें वो फेलियर रहे, बट उसके बाद उन्होंने अपना जेआरएफ है वो क्रैक किया। इससे पहले भी हमारे साथ ऑल इंडिया रैंकर फर्स्ट थे जो ज्योति पूनिया, उनकी भी स्टोरी कुछ इसी तरीके से थी। उन्होंने भी अपना 4th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक है वो अचीव किया था। पहले 2 अटेम्प्ट में उनका नेट हुआ था, फिर उनका जेआरएफ रह गया था, और फिर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 है वो क्रैक किया था। तो आप लोग भी छोड़िए मत, लगे रहिए, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। बस ये है कि अगर एक अटेम्प्ट में आपसे कोई गलती होती है तो आप उस गलती से सीखिए,
आप उस गलती Yes, को sir. अच्छे से उसको एनालिसिस कीजिए कि हाँ यार ये मेरे मुझसे गलती हो रही है, नेक्स्ट टाइम पे मैं ये वाली गलती नहीं करने वाला। Yes, ये sir. तो आपका ओवरऑल जर्नी रही। आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था जो आपको Yes, मोटिवेटेड sir. रख रहा था, कहीं से भी आपने कुछ भी Yes, उस चीज sir. के लिए किया। Yes, sir. अगर हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी कैसी रही, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा पेपर वन के बारे में। क्यों, उसका रीजन मैं Yes, आपको sir. बताता हूँ। क्योंकि जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है ना, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, बट दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन पेपर वन। क्यों? क्योंकि उनके लिए बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और स्पेसिफिकली अगर Yes, sir. मैथ और डीआई बोलूं तो वो तो बोलते हैं कि सर इसको निकाल के फेंक दो, ये हमारे बस की बात नहीं है, मैथ और डीआई तो हम कर ही नहीं सकते, मतलब कुछ इस तरीके का होता है। तो आपके लिए भी क्या चैलेंजेस थे पेपर वन के लिए? आपने किस तरीके से पेपर वन को प्रिपेयर किया? यस सर। सर लकीली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रही थी, तो मेरा मैथ्स और डीआई में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा वो तो पोर्शन मतलब सही था कि बस प्रैक्टिस करी मैंने, और मेरे को उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हुई थी। बट सर जिन बच्चों को हो भी रही है, सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं सर, मतलब आपको डीआई के लिए और मैथ्स के लिए सर, मतलब सर मतलब मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती सर। आप इतने अच्छे से उस चीज को कराते हैं, मतलब आप बस ब्लाइंडली सर को फॉलो करिए। डीआई और मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है, मतलब अगर हम भी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम भी लैग करेंगे। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी नहीं है उस चीज को, आप बस प्रैक्टिस करिए। वो डीआई है, मैथ्स है, सब प्रैक्टिस से ही हो सकता है। बट लकीली मेरा वो वाला पोर्शन स्ट्रांग था। मेरा सर जो वीक पोर्शन था, क्योंकि मैं एकदम नई इस फील्ड में आई थी, इसलिए मेरे लिए सर टीचिंग और रिसर्च एकदम नया नया था मेरे लिए। तो मैंने सर उस चीज में थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी। बट सर वो फिर सर मैंने आपकी क्लासेस से करा। सर मतलब आपकी स्पेशली सर जो आप निमोनिक से पढ़ाते हैं ना सर, जैसे मैं आपको याद दे रहा हूँ सर, वेरिएबल्स आपने पढ़ा है, तो जैसे लड़का लड़की बाइक, सर एक जो मतलब कहते हैं ना, एक अपने ही एज का जो टीचर होता है एक, सर उससे पढ़ने का मजा ही एक अलग होता है। सर पढ़ाते सबको ही है। मैंने जैसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, मेरे को सर आपके बारे में इतना पता नहीं था। मैंने तो सर नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस वगैरह ही मैं देखती थी। सर मैंने सबसे पहले आपकी जो वीडियो देखी थी वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की देखी थी। सर आपका पढ़ाने का तरीका इतना डिफरेंट है ना, जो हर टीचर में नहीं होता है। अगर मैं भी आगे टीचर बनना चाहूंगी सर, मैं ये चीज जरूर फॉलो करना चाहूंगी कि तनवीर सर का जो स्टाइल है ना सर, कॉपी तो नहीं कर सकती बट कोशिश करूंगी कि एक जो मतलब एक ये होता है ना सर, एक मतलब एक अपनापन जो लगता है ना टीचर से, कि हाँ मतलब एक जो एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं वो हमारे उसका दे रहे हैं सर, एकदम कुछ बोरियत नहीं लगती है कि हाँ बस पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी कर दिया। सर एक वो चीज बहुत अच्छी है। तो मैथ्स डीआई में सर को फॉलो करिए। बाकी तो सर अगर मैं बुक के जाऊं तो सर मैंने सिर्फ केवीएस मदान ही फॉलो करी थी। आप भी सर उसी को बताते थे कि केवीएस मदान फॉलो करिए, आपने खुद ही जेआरएफ उसी बुक से करा था। सर बाकी सर मैंने पहला जैसे अटेम्प्ट कहा था, मैंने उसमें कोई अनअकैडमी वगैरह मैंने, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, तो मैंने सर आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करा था। सर सेकंड अटेम्प्ट में भी सर मैंने यूट्यूब चैनल ही फॉलो करा था। थर्ड अटेम्प्ट में जाके मुझे लगा कि नहीं अब काम नहीं बन रहा है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तब जाके सर फिर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था 2 मंथ्स का। तो सर तब मेरे को था कि हाँ जो जो मेरा वीक पोर्शन रह गया वो सब मैंने ब्रश अप करा। सर इंडियन लॉजिक सर, मतलब मेरे को याद है पेपर से एक दिन पहले भी मैं रात में इंडियन लॉजिक की आपकी पीडीएफ्स वगैरह रिवाइज कर रही थी, और सर एग्जैक्ट क्वेश्चंस उस पीडीएफ में से आया था। तो मतलब सर अगर अगर सर के अंडर से इतने बच्चे जेआरएफ निकल रहे हैं ना, मतलब कुछ तो बात है ना, ये तो आप मानते हैं। तो प्लीज बस सर को ब्लाइंडली फॉलो करिए। एक केवीएस मदान की बुक, सर का चैनल, एक सर का टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में सर जो एक अपना एक होता है ना, सुबह 3 बजे सर उठ करके, मुझे याद है सर आप वीडियोज ऑडियोज डालते थे, तो सर उससे एक लगता है कि हाँ सर उठ रहे हैं तो हमें भी उठना है। अगर हमारा टीचर उठ रहा है तो हम क्यों पीछे हटे, हमें तो उठना है ना सर, वो हमारे लिए उठ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सर सुबह उठिए, 3 बजे उठिए, सर को फॉलो करिए, सर का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, सर को प्लस में ज्वाइन करिए। बस सर एक आप और एक केवीएस मदान सर की बुक, सर आई गेस दैट इज मोर देन इनफ। और सर जो बात आती है जैसे आपकी हायर एजुकेशन या एनवायरनमेंट, सर मैं खुद उस चीज में लैग कर रही थी। सो जैसे आप कहते थे कि हाँ डेली सुबह उठो और टुकड़ों टुकड़ों में करो, ये नहीं कि एक बारी में आप सब एकदम कर लोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में करो कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक करना है, बट ये अच्छे से मुझे याद करना है, उसको डेली रिवाइज करो आप। सर ये चीज बेस्ट। और सर एक पास्ट ईयर पेपर्स, ओके। और सर आप तो इवन पास्ट ईयर पेपर्स की पीडीएफ सर आप ही बना के दे देते हैं, तो हमें तो उसमें मेहनत ही नहीं करनी है। सर आई रिमेम्बर आपने टेलीग्राम पे डाला था कि अब तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स भी डाल दिए, अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर तो लानत है तुम लोगों पर। तो सर अगर टोटल आप इतना कर, हर यूनिट को डील करने की एक अलग अलग स्ट्रेटेजी रही। मतलब देखो मैं तो बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं आप डीआई और मैथ का पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग था, तो कहीं ना कहीं यस सर। मतलब नहीं तो अदरवाइज कहीं ना कहीं स्टूडेंट लैग करते हैं इस चीज के लिए, और उसके यस लिए सर। रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत हमें हमेशा पड़ती है। यस सर। तो एक और क्वेश्चन, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं।
जैसे मैं पर्सनली मैं अर्ली राइजर हूँ और मेरी यस अप्रोच भी सर। यही होती है, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो हमारा दिमाग है उसकी वर्किंग 100% होती है। बिल्कुल आप कौन सी बिल्कुल सर, कैटेगरी के थे? बिल्कुल अर्ली राइजर थे या सर। फिर लेट राइजर तक आप रात तक लेट तक पढ़ाई करते थे, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना पसंद करते यस सर। सर मैं दोनों ही रही हूँ, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग में थी तो सर इंजीनियरिंग में तो रात में या पढ़ाई करते हैं, तो सर तब मैंने वो वाली लाइफ देखी थी। मैं घर पे आकर के मैंने यही शुरू करा, बट सर डैडी ने भी डांट लगाई कि नहीं आप एक बार सुबह उठो, आप देखो कि हाँ मतलब आपका किस टाइम पे ज्यादा आपको बेनिफिट पड़ रहा है। सर मैंने सुबह उठना शुरू करा, फिर सर आपका भी जैसे मैं देखती थी कि आप सुबह उठते थे, आप भी कहते थे कि हाँ सुबह उठिए, फिर सर मैंने सुबह उठना ही शुरू करा। और सर जो सुबह के सर 3 से लेकर के मेरे सर 6 बजे तक का सर जो टाइम रहता था ना सर, मतलब एक मैं पूरा दिन का टाइम लगा लूं और एक मैं वो सुबह के टाइम लगा लूं 3 घंटे के, सर वो एकदम अनमैचेबल होता है। मतलब इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, आपको जो याद करना है ना आप एकदम से आपके दिमाग में एकदम से वो चीज फीड हो जाती है। तो सर मेरा तो यही सजेशन है कि हाँ सुबह ही उठिए। मैंने दोनों लाइफ्स देखी हैं, मेरे को सुबह वाली लाइफ ज्यादा अच्छी लगी। हैं? तो देखिए, वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ। चाहे आप सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो या लेट रात तक यस सर। पढ़ाई कर रहे हो, आप यस ऐसा नहीं है सर। कि आप एक ही दम उसको चेंज कर सकते हो, बट यस सर। स्टिल हम फिर भी कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं सुबह जल्दी उठना, क्योंकि उस यस लॉजिकल सर। अगर देखोगे ना, तो रात को आप जब पढ़ते हो तो पूरे दिन की टेंशन स्ट्रेस से आपका दिमाग है वो एकदम से भरा हुआ होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीजें आप सुबह पढ़ते हो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, आपको सीखने को भी ज्यादा मिलता है, और आप उस चीज को लंबे समय तक रिटेन भी करके रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो अगर आप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा ही करने की कोशिश कीजिए। 7 बजे, फिर 6 बजे, 5:30, थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की कोशिश कीजिए। और ट्रस्ट मी, आप एक बार सुबह उठने की आपको आदत हो गई तो आपको एक नशा हो जाएगा उस चीज का कि नहीं, मुझे तो सुबह उठ के ही पढ़ाई करनी है। ये तो आपकी यस सर। पेपर 1 की ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही। पेपर 2, इंग्लिश। जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस इतना सारा है, पोइट्री है या हाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके क्रिस्पी से वे में बताइए कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, कौन सी बुक्स को फॉलो किया और क्या आपकी रूटीन रही है उसके लिए। सर पेपर 2 में हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो इतना वास्ट सिलेबस है, प्लस गाइडेंस इतनी अवेलेबल नहीं है। सर मेरे को तो कॉमर्स के बच्चों को देख के लगता था कि इतनी अच्छी गाइडेंस है, बट हमारे पास सर एज सच कोई गाइडेंस ही नहीं थी। तो जो करना है आपको अपने आप से ही करना है। तो सर मैं बोलूंगी कि मैंने पहले 2 अटेम्प्ट फेल हुई हूँ और इंग्लिश में मेरा कम स्कोर रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए ना, इतनी पूरी वर्ल्ड लिटरेचर है हमारे पास, आप ब्रिटिश लिटरेचर को अपना एकदम ही फोकस बना के रखिए कि नहीं सबसे पहले मेरे को ब्रिटिश लिटरेचर पे फोकस करना है, क्योंकि 50% सिलेबस ही आपका यहीं से आना होता है। और ब्रिटिश लिटरेचर के लिए मैंने जो सबसे पहले किताब प्रेफर करी थी वो हडसन की किताब करी थी, फिर मैंने जे लॉन्ग की करी थी और एक रूटलेज की करी थी। रूटलेज से एनटीए एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी उठा के, मतलब मैंने खुद देखा है पोएटिक कंपाउंडिंग वगैरह के एग्जैक्ट क्वेश्चंस उठा करके रूटलेज में से आए हैं। तो आप उसको जरूर प्रेफर करिए। डेविड एशीज अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाली बुक है, अगर टाइम ज्यादा नहीं है तो उसको प्लीज मत ही करिए। ये 3 बुक बहुत सफिशिएंट है ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए। उसके बाद अगर आप अमेरिकन देखें या आप अफ्रीकन देखें, ये सब जो होते हैं ना, देखिए एक तो तरीका है कि आप इनकी एग्जैक्ट किताब उठा करके पढ़िए, बट वो भी मुझे लगता है बहुत ही बल्कि सोर्सेज हो जाते हैं। मैंने क्या करा था ना कि एक पूरी लिस्ट बना ली थी कि हाँ जहाँ आपके कौन कौन से राइटर्स हैं, क्या हैं, किससे एनटीए पूछ रहा है आपके, उसको मैंने विकिपीडिया से, गूगल से, इन सबसे सर्चेस करी, इनके अपने आप नोट्स बनाए, क्रिस्प नोट्स बनाए कि अच्छा ये राइटर है तो इसका ये इंपॉर्टेंट वर्क है, अच्छा इसकी मैंने समरी बना ली। अच्छा समरी भी कैसे, जैसे तलवीर सर करते हैं ना कि एक पिक्टोरियल बनाना, वो मैंने इसमें अप्लाई करा कि अच्छा ठीक है एक मदर है, फादर है, तो उनको सर्कल सर्कल में बना लिया, इससे एक उनका वो बच्चा है तो वो उसका ये, तो एक पिक्टोरियल बनाई जिससे आप उसको एकदम देखेंगे ना तो आपकी एकदम मेमोरी में वो चीज फीड हो जाएगी। तो वो चीज मैंने जरूर एक इसके लिए करा था। उसके अलावा लिटरेरी थ्योरी के लिए एक पीटर बेरी की बुक आती है, मेरे को लगता है वो एक एकदम स्टैंडर्ड सोर्स है। बाकी क्रिटिसिज्म के लिए हबीब की बुक आती है। अच्छा एक और एक आपका लिटरेरी टर्म्स के लिए वैसे तो एम एच एब्राम्स एक स्टैंडर्ड सोर्स है, बाकी एक लिटरेरी टर्म्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन इंग्लिश है, वो भी एक अच्छी एमसीक्यूज फॉर्म में बुक है, एक वो भी अच्छी बुक है। उसके अलावा तो मैं कहूँ मतलब मैंने विकिपीडिया, स्पार्क नोट्स, ग्रेट सेवर, लिट चार्ट्स, ये सब बहुत फॉलो करा है।
मतलब और यूट्यूब की जो समरीज वगैरह होती है ना, कि आपने कोई भी नॉवल डाला, अब हम पे इतना तो टाइम है नहीं कि हमने पूरा नॉवल उठाया और पूरा नॉवल पढ़ने बैठे हैं। इतने नॉवेल्स हैं, इतने हजारों नॉवेल्स हैं, हम नहीं कर सकते हैं वो चीज। तो बेटर है आप उनकी समरीज पढ़िए वेबसाइट्स पे जाकर के, और उनका एक बना के रख लिए चार्ट कि हाँ इसमें ये कैरेक्टर्स थे, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, इसमें ये चीज थी। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंग्लिश में अगर सबसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो है पास्ट ईयर पेपर्स। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चंस तो हैं ही, प्लस जो उनके ऑप्शंस है ना, एंड मैंने देखा है कि एनटीए खुद उन ऑप्शंस में से उठा करके अगली बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो उनको सर्च करिए, चाहे भले आप एक दिन में 5-6 क्वेश्चन ही रात में देखें, लेकिन उनको आप सर्च करिए गूगल पर कि अच्छा ये क्वेश्चन तो कहाँ से उठाया होगा, अच्छा ये ऑप्शन डाला तो एनटीए ने ये ऑप्शन क्यों डाला है, उस चीज को सर्च करिए आप। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह हमारे यहाँ इंग्लिश में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जिन लोगों को मॉक टेस्ट देने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, वो फर्स्ट पेपर की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में तो इतना अवेलेबल नहीं है, तो इतना ही है। बाकी तो हाँ, मतलब बस पास्ट ईयर पेपर्स, आपकी जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये समरीज वगैरह, यही सब मतलब इंग्लिश में करते रहिए। मुश्किल तो है, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, बट होगा। अच्छा एक और चीज है, सर सिखाते ना एक एलिमिनेशन टेक्निक, कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो है ही। तो मैंने ये जरूर फॉलो करा कि इंग्लिश में हमारा एक ये कोई मतलब आपको पता ही नहीं लग सकता है कि क्या एग्जैक्ट ऑप्शन है, तो आप उसको एलिमिनेट करिए कि हाँ ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये मैंने पढ़ा है कि इसका नॉवल है, फिर ये वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके करिए। बाकी मैंने एक और चीज नहीं करी थी, मैंने तकरीबन 300-400 लिस्ट बना ली थी जो एनटीए हर बार पूछता ही पूछता है, जैसे वेनिटी फेयर है, यूटोपिया है, इन सब के मैंने विकिपीडिया पेजेस के प्रिंट आउट्स निकाल निकाल करके बुकलेट्स बना ली थी। मैं इनको जरूर डेली रिवाइज करती थी कि अच्छा हाँ मतलब इनसे मैं बिल्कुल मिस ना कर दूं। तो बस पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह जरूर देखे कि हाँ ये लोग क्या पूछ रहे हैं, मतलब एक वो होना चाहिए ना पेपर सेटर जो है, आप वो देखे कि वो क्या पूछ रहा है। तो हाँ बस यही सारी चीजें हैं। तो देखिए, इंग्लिश के बारे में मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश फील्ड से यस नहीं हूँ, सर। बट स्टिल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चीजों को कंसेप्चुअलाइज करना और उनके प्रॉपर नोट्स बिल्कुल। बनाना, ये हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। वो मैटर नहीं करता बिल्कुल। आप इंग्लिश से हो, आप हिंदी से हो या पंजाबी से हो, अगर आप उन चीजों को बेसिक से पढ़ोगे, उनके सही तरीके से नोट्स बनाओगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट नोट्स बनाने कैसे हैं वो भी आपको आना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो यस सर। वो एक अलग सिनेरियो होता है, वो आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस में हमेशा आपको सिखाता हूँ कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, किस तरीके से आप पिक्चराइज कर सकते हो चीजों को, हर चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आई होप कि जो इंग्लिश के लर्नर्स हैं उनको इनकी बुक्स से, जो इन्होंने बताया, इनकी स्ट्रेटेजी से हेल्प होगी। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप लगे रहिए, होगा जरूर। कहीं ना कहीं फर्स्ट बिल्कुल। पेपर पे ज्यादा कमांड रखिए ताकि वहां पे 80+ लेके आओ, क्योंकि इंग्लिश है तो आपको यस पता है सर। कि कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल आपको एफर्ट करने हैं और आप उस एफर्ट में सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। अच्छा दक्षिता, ये तो आपकी स्ट्रेटेजी रही बिफोर द एग्जाम। जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको पता है एक अलग सिनेरियो होता है। पेपर की पहले की प्रिपरेशन, पेपर के अंदर बैठना, दोनों एक अलग सीन होते हैं। कई बार हम पेपर से पहले अच्छा नहीं पढ़ते, पेपर में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो हमारा जीआरएफ हो जाता है। कई बार हम पहले बहुत अच्छा पढ़ते हैं बट पेपर में जाके उसे खराब कर देते हैं, परफॉर्म अच्छा नहीं करते, तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? आपके लिए वो कैसा चैलेंज था पेपर के अंदर बैठ के उसको सॉल्व करना? यस सर। सर मुझे लगता है ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज है। सर पिछले अटेम्प्ट में मैं फेल ही इसलिए हुई थी कि मैं एक वो प्रेशर एक झेल नहीं पाई थी कि हाँ मेरा एक अटेम्प्ट जो है मैं फेल हो चुकी हूँ, अब क्या होगा मेरा। हम सोचते हैं ना, अपने आप से ही सोचते हैं कि अच्छा इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो सारी चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल मत आने दीजिए, अपना पॉजिटिव सोचिए। जो एक सर की जो एक वीडियो रहती है ना पेपर से पहले की, वो जरूर देख के जाइए। स्पेशली सर का जो सक्सेस चार्ट होता है ना, वो जरूर देखिए। अच्छा पेपर से मतलब पेपर वाले दिन ना, मतलब एक तो ये वाला तो अपने दिमाग में बिल्कुल मत आने दीजिए कि हाँ मतलब अगर नहीं होगा तो मतलब मेरा क्या ही होगा, ये सब कुछ भी मत सोचिए। एक और चीज, जैसे इस बार पेपर में एनटीए ने सबसे पहले डीआई दिया था, तो बच्चे उसे घबरा जाते हैं। तो दो चीजें हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो उसको स्किप कर जाइए। नहीं तो उसको एकदम, मतलब मैंने तो इस बार एकदम बोल्डली बोल्डली एकदम उसको करा था कि नहीं इस बार करना है, डीआई सबसे पहले ही कर देंगे। मैं अटकी थी पहले क्वेश्चन पे, बट मैंने उसकी चीज एकदम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दी कि हाँ मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये चीजें बिल्कुल मत करिए। एक अपना टाइम जो होता है ना वो जरूर, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इतना लंबा होता है ना, पूरे पैसेजेस होते हैं, तो बहुत दिक्कत आती है। तो पेपर वन में मैंने क्या करा था कि सबसे पहले तो एक अपना मतलब एक फर्स्ट गो में मैंने लगभग 30 मिनट्स में पूरा फर्स्ट गो कर दिया था, कि जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले ही फर्स्ट गो में कर दिया। फिर जो जो नहीं आ रहे थे उनको सेकंड गो में करके मैंने 55 मिनट्स के आसपास पूरा फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया था।
फिर आपका सेकंड पेपर पे आइए तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। पिछली बार मैंने क्या करा था, मेरा फर्स्ट पेपर में ही मेरे को लगभग 1 आवर थोड़ा प्लस ही हो गया था, तो वो मेरे को दिक्कत आ गई थी। तो ये चीज जरूर फोकस करिए। दूसरी चीज, जैसे सर कहते हैं ना कि हाँ आसपास मत देखिए, अपने पे देखिए, अपने ही उससे करते रहिए कि नहीं होगा होगा। इस बार मैं कंटिन्यूअसली बोल रही थी अपने आप को कि नहीं होना है होना है होना है, और मैंने अपने पेपर पे लिख लिया था कि नहीं इस बार होगा, होना ही है। तो बस अपने मतलब पेपर वाले दिन बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और जो सर की वीडियो आती है उससे पहले वो जरूर सुन करके जाइए, उससे एक अलग ही मोटिवेशन आता है। तो कहीं ना कहीं आपने मतलब हर चीज को कुछ भी मिस नहीं किया और उसके उसका रिजल्ट है कि आपका जेआरएफ क्लियर हो गया। यस तो सर। ये तो आपकी पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही। अब लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लर्नर्स के लिए कुछ मैसेज दें कि वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे जारी रख सकते हैं, या क्या वो मतलब कौन कौन सी चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और वो उस चीज को फॉलो कर सकते यस सर। तो सबसे पहले तो तलवीर सर को फॉलो करिए, नॉट ओनली पेपर वन बट उनकी स्ट्रैटेजीज आप पेपर टू में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया पेपर टू में मैंने सर की कितनी सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करी। सेकेंडली प्लीज मैं सच्ची बताना चाहूंगी, हार्ड वर्क और पेशेंस का रिजल्ट मिलता ही मिलता है, मैं बार बार कह रही हूँ। आप बिल्कुल भी गिव अप करिए ही मत। इंग्लिश का मुझे पता है बच्चे बहुत ही फेल करते हैं, तो आप बिल्कुल उस चीज को जाने मत दीजिए कि नहीं नहीं होगा नहीं होगा। होगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपके पास इतने अच्छे टीचर हैं, मेंटोर हैं, पेरेंट्स हैं, सबका सपोर्ट है, तो इसको जाने मत दीजिए। होगा, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, अगर इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उसका आपको कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल होगा, आप एकदम पेशेंस बना के रखिए, मोटिवेटेड रहिए, सर को फॉलो करिए, बाकी यू आर गुड टू गो, हो जाएगा बस। हैं। तो कहीं ना कहीं यू नो यू हैव टू कीप मूविंग, आपको लगातार चलते रहना यस पड़ेगा, सर, चलते रहना बिल्कुल। पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि और अगर सर एक एक बार एक नहीं होगा यस तो सर, आप उसको दोबारा। जी जी बताइए। सर एक लास्ट चीज, जो हमारे सब आस पड़ोस वाले होते हैं ना, जो पूरी दुनिया होती है, उनका बिल्कुल मत सुनिए। वो कल आप ही की बुराई कर रहे हैं, वो आज ही आपकी अच्छाई करेंगे। तो ये चीज सबके साथ होती है, मतलब मैंने खुद सुना कि हाँ ऐसी जॉब छोड़ आई लड़की, क्या होगा इसका, अब इतना कुछ सुना मैंने। अब आज वही लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि हाँ इस लड़की ने कुछ कर दिखाया। तो प्लीज ये लोग गिरगिट होते हैं लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल भी मत सुनिए। बस आप, आपके पेरेंट्स और आपका आपके टीचर, बस और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब इस बीमारी से दूर रहिए कि सबसे बड़ा यस रोग क्या सर। कहेंगे लोग, तो उसको थोड़ा सा साइड यस में रखिए, तो सर। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा बिल्कुल लगा सर। आपके साथ बात करके। एक बार फिर से बहुत थैंक बहुत यू सर। कंग्रेचुलेशन आपको, सर आपने थैंक यू सो वेरी मच हमारे सर, साथ थैंक यू बात सो करने मच। के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के लिए। आई विश थैंक यू यू गुड सर। लक फॉर योर फ्यूचर। आप थैंक यू आगे सो भी इसी मच सर। तरीके से बढ़ते रहिए और अपनी अपने पेरेंट्स को इसी तरीके से प्राउड फील करवाते रहिए। थैंक यू हमारे साथ बात बिल्कुल करने के सर। लिए। तो थैंक ये यू थे सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे दक्षिता, जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है अपना इंग्लिश लिटरेचर में विद 99.81 परसेंटाइल के साथ। आई होप कि इनकी बातों से आपको अच्छा लगा होगा, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से आपको सीखने को मिला होगा। और भी इसी तरीके के बहुत सारे टॉपर्स हैं जिसके साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। मैंने पहले बताया था कि ये इंटरव्यूज आपके लिए लेके आने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए एक गाइडलाइंस हो, आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ आ जाए। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अपनी वीडियो एक फोटो सेंड कर दीजिए मुझे थंबनेल ओके के। सर। यस सर। सर जैसे स्टार्टिंग में आपने मतलब 99.85 बोल दिया था, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू। ओके सर। सर मैं भेजती हूँ, थैंक यू सर। अभी वीडियो आएगा ये 9:30 बजे लाइव अभी। ओके सर, ओके सर, मैं भेजूँ, थैंक यू सर।